तो इससे पहले हमने हैव टू और हैड टू का यूज़ देखा था, और पास्ट और प्रेजेंट को हम एक साथ इसलिए देख रहे हैं कि इससे आप जल्दी सीखेंगे, इससे आप जल्दी सेंटेंसों को बनाना समझ पाएंगे। और इससे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू डिड का यूज़ कैसे हो सकता है, तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों में देखा था। और अगर आपने नहीं देखा है कोई भी क्लास, 6-7 क्लासें इसमें हो गई हैं, तो नहीं देखा है तो ग्रुप में उसका लिंक है, और अगर आपको ग्रुप में नहीं मिलता है तो आप बता सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा लिंक इसका। और इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना भी यहाँ पर जितने भी ये पूरा 3 महीने का एक कोर्स बनाया गया है, अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हैं, ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, तो आराम से 3 महीने के बाद किसी भी तरह की कोई समस्या इंग्लिश में आपको नहीं रहेगी इसमें। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंटेंस पे आपकी पकड़ नहीं बनेगी। और जैसे ये काफ़ी सेंटेंस यहाँ पे दिए होते हैं, तो इसके बाद आप खुद भी बनाएं, खुद भी आप 10-15 सेंटेंस रोज़ खुद बनाने की, नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, भाषा देखो अभ्यास से ही आती है, बिना प्रैक्टिस के भाषा किसी कोई और तरीका इसका है ही नहीं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे कि लगातार आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और आपको हर तरह के सेंटेंस, जो आपके डेली के सेंटेंस हैं, चाहे आपको कोई एप्लीकेशन बनानी हो, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, लगातार आपको ग्रुप में मिलता रहता है। तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 महीने तक करते हैं तो किसी प्रकार का कोई समस्या आपको, आराम से आप ये सीख जाएंगे। अब इसके बाद कैन और कुड का यूज़ कैसे होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, 6-7 प्रकार के ही सेंटेंस होते हैं जो हम पास्ट, प्रेजेंट वगैरह में बोलते हैं। तो इन सभी की प्रैक्टिस बहुत एक आसान तरीके से सभी की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे हो रही है। तो अब हम सीखेंगे कि कैन और कुड का यूज हम कैसे करेंगे पास्ट और प्रेजेंट में। अब कैन कुड होता क्या है, जहाँ पर हमें अपनी क्षमता बतानी होती है। माना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्षमता बताने के लिए है, हमारी योग्यता बताते हैं हम कैन से। और कैन की पास्ट फॉर्म हो जाती है कुड। तो मैं था, थे, थी अगर लगाना है तो कुड का यूज़ करते हैं अगर पास्ट में बोलना है। तो जैसे कुछ एग्जांपल हैं इसमें कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, यानी कि अपनी क्षमता बता रहे हैं। आई कैन कुक डिलीशियस, डिलीशियस में ना अच्छा या स्वादिष्ट बोल सकते हैं, मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ। आई कैन ड्राइव एनी कार, मैं किसी भी कार को चला सकता हूँ। आई कैन रिपेयर कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर रिपेयर कर सकता हूँ। आई कैन विन द मैच, मैं मैच जीत सकता हूँ। आई कैन अर्न मनी, मैं धन कमा सकता हूँ। आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मैं सभी प्रश्नों के आंसर दे सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन वर्क एनी टाइम इन एनीवेयर इन इंडिया, मैं इंडिया में कहीं भी काम कर सकता हूँ। एनीवेयर में नहीं, कहीं भी। फिर हम इसे वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं फ्रेंच। वी कैन कुक, हम खाना बना सकते हैं। वी कैन ड्राइव, हम कार चला सकते हैं। वी कैन रिपेयर, वी कैन। फिर यू कैन, आप कर सकते हैं। यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं। यू कैन कुक, आप खाना बना सकते हैं। यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हैं। यू कैन रिपेयर, दे मैंने वे। तो इस तरह से हम सभी सेंटेंसों के साथ एक एक करके इन सबको जोड़ेंगे। तो ये तो हो गया अपनी क्षमता बताने के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका प्रेजेंट में। लेकिन अगर पास्ट में करना है तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आई कुड, है ना, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था फ्रेंच। आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता था। आई कुड कुक, मैं खाना पका सकता था। आई कुड ड्राइव एनी कार, मैं कोई भी कार चला सकता था। आई कुड रिपेयर कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर रिपेयर कर सकता था। तो ये ध्यान रखना है कि कुड का जब हम प्रयोग करेंगे तो किस में आ जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए भी हैं नीचे। अब ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको आप आराम से हिंदी में पढ़ के हिंदी में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं कि आई कुड कंप्लीट माई वर्क यस्टरडे, मैं अपना काम कल समाप्त कर सकता था। आई कुड कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर सकता था। वी कुड अटेंड, हम अटेंड कर सकते थे। यू कुड इन्फॉर्म, आप सूचित कर सकते थे। दे कुड ईजिली कम हियर, वे आसानी से यहाँ आ सकते थे। ही कुड
अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज़, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता था। तो ध्यान में रखना है कैन की पास्ट फॉर्म हो जाती है कुड। तो पास्ट में जब हमें अपनी क्षमता दिखानी या अपनी योग्यता बतानी पड़ती है तो हम कैन की जगह प्रयोग करते हैं कुड। तो इस तरह से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कुड के साथ नॉट लगा देंगे या कैन के साथ नॉट लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद यहाँ पर कुछ कुड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई कुड कम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आ सकता था। तो कुड का प्रयोग था के लिए होता। आई कुड कम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आ सकता था। आई कुड सिट हियर फॉर आवर्स, मैं यहाँ घंटों बैठ सकता था, है ना। वी कुड इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, हम सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते थे। वी कुड पास एग्ज़ाम इजीली, हम आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते थे। वी कुड स्टे इन अ होटल, हम होटल में ठहर सकते थे। वी कुड गो बाई ट्रेन, हम ट्रेन से जा सकते थे। तो कुड का प्रयोग हम थे के लिए करेंगे। अब जैसे हमने वी के साथ कर लिया तो इसी तरह से फिर इसका प्रयोग हम दे के साथ करेंगे। दे कुड कम, वे आ सकते थे। दे कुड सिट, वे बैठ सकते थे। दे कुड इनवाइट, वे इनवाइट कर सकते थे। दे कुड पास द एग्ज़ाम इजीली, वे आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते थे। दे कुड स्टे इन अ होटल, वे होटल में ठहर सकते थे। ही कुड, वह। अब ही का प्रयोग करेंगे तो ही किसके लिए आएगा, वह मेल के लिए आता है, बॉय के लिए आता है, लड़के के लिए। ही कुड कम हियर, वह यहाँ आ सकता था। सी अगर गर्ल्स के लिए तो सी कुड इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, वह सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती थी। सी कुड पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास कर सकती थी। सी कुड स्टे इन होटल, वह होटल में ठहर सकती थी। सी कुड गो बाई ट्रेन, वह ट्रेन से जा सकती थी। ठीक है ना। इसीलिए इसी तरह से हम राम, श्याम, हनी, है ना। हनी कुड टेक लीव यस्टरडे, हनी कल छुट्टी ले सकता था। हनी कुड इन्फॉर्म द पुलिस, हनी पुलिस को सूचित कर सकता था। हनी कुड ओपन द विंडो, हनी ओपन विंडो को ओपन कर सकता था। हनी कुड लॉक द हाउस, हनी घर को लॉक कर सकता था। तो इस तरह से प्रैक्टिस है। तो पास्ट में ही फिर हिंदी में भी दिया हुआ है, आराम से आप हिंदी में देख सकते हैं। और कुछ सेंटेंस आपको खुद भी बनाने हैं। देखो तभी आपकी प्रैक्टिस सही होगी जब आप खुद सेंटेंस बनाएंगे, खुद इसको करेंगे। तो ये कुड का यूज़ था कि पास्ट और प्रेजेंट में हम कुड का यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको आराम से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आराम से आप इसको सीख सकते हैं। और कुछ इसमें नेगेटिव बनाने भी, जैसे कि पास्ट में हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम इसके बाद में अलग से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं। इंट्रोगेटिव कैन कुड को हम अगर शुरू में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में लग जाती है तो इंट्रोगेटिव या प्रश्न बन जाता है। जैसे कुड ही डोनेट हिज आइज़, क्या वह अपनी आँखें दान कर सकता था या सका, है ना। कुड दे कम हियर यस्टरडे, क्या वे कल यहाँ आ सकते थे। तो कुड अगर शुरू में लगा देते हैं, कैन शुरू में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये कैन का यूज भी देखा आपने, कुड का यूज भी देखा आपने कैसे होता है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।